एक इंटेलिजेंस वॉर चल रही है ख़त्ते में अभी तक। ज़्यादा जो है वो प्रॉब्ली 80s की दिहाई से शुरू हुई, उसके बाद एक एपिसेंटर पाकिस्तान बन गया। तो थोड़ा सा पाकिस्तान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इन द स्पाई वर्ल्ड, वो हम लोग तो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। वो टाइगर फिल्म आई थी जिसपे वो सलमान खान आ गया, वहाँ से कतरीना कैफ ISI की थी, आपस में दोनों ने शादी करके भाग गए। उसका VC पता नहीं नंबर 2 भी एक कोई वो आई। तो व्हाट रियली नॉर्मली हैपेंड इन द स्पाई वर्ल्ड, अगर मतलब कुछ थोड़ा सा आप बता सकें। देखिए, जो बॉलीवुड वाले हैं वो तो उसको ग्लैमराइज करते हैं और उसको रोमांटिक बनाने की कोशिश करते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आजकल की दुनिया में इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बिकॉज ये आपका आइज़ एंड ईयर्स हैं, और पाकिस्तान की ISI अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट स्पाई एजेंसी इन द वर्ल्ड है। और मैं भी हमीद गुल साहब की वो मुख्तलिफ वीडियोस देखता रहता हूँ करके, तो हमें पूरा अदारक है कि दुनिया में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, इसको हम सब चीज़ें समझते हैं। और मैंने भी ये सुना कि जो ब्रास्टेक 86 में जब वो ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त जो पाकिस्तान पे हमला करना चाहते थे, और उनके आर्मी चीफ ने अपने हाथ से फाइनल ऑर्डर इंडियन आर्मी चीफ ने लिखे, और हाथ से उसकी आई थिंक 3 या 4 कॉपीज बनाई जो उन्होंने इशू की बाय हैंड। तो उसकी भी फोटो कॉपी पाकिस्तान में ऐसे ने वहाँ से ले ली थी, पहुंचा दी थी। तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, आई थिंक इट्स मैचलेस। तो आप देख सकते हैं कि देखें, डिस्पाइट ऑल दीज ट्रबल्स, ऑल दिस टेररिज्म, जिसमें कि जो बाज़ ममालिक, इंडिया तो ख़ास तौर पे है, उसके बाद बाज़ वेस्टर्न ममालिक जिसमें कोई बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, तो वो पाकिस्तान को बीइंग ए मुस्लिम न्यूक्लियर पावर वो स्ट्रांग होता नहीं देख सकते। आप एक हद से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं तो आपको IMF की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आपका CPEC चल पड़े और आपका चाइना को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट मिल जाए, तो जो दुनिया में उनकी जो कंपेटिटर्स हैं, स्पेशली US, उनको ये सूट नहीं करता। उनको तो ये सूट करता है कि आप इकोनॉमिकली बस इतना है कि चलते रहें, और उनको आपको थोड़ी बहुत एड देते रहें, या यहाँ कार्रवाइयाँ होती रहें, ताकि आपका ध्यान इन्हीं इंटरनल उसमें लगता रहे, और आप बैरूनी महाज पे एक प्रॉस्परस और स्ट्रांग मुल्क के तौर पे ना उभरे। एक आपने इंडिया की तो एग्जांपल दी है वली, फिर बहुत सी स्टोरीज, बल्कि जो अजीत डोवल उनके वो जो अभी हेड कर रहे हैं पूरा नेशनल सिक्योरिटी को, उन्होंने आई थिंक अपनी एक स्पीच में कहा कि मैंने पाकिस्तान में 6 महीने गुजारे हुए एज अ स्पाई, और मैं लाहौर में होता था, और ये सारी कहानियाँ। सो जो रॉ का किरदार है पाकिस्तान में, उसके ऊपर मतलब अगेन हमने तो कहानियाँ सुनी हुई हैं सारी, बट कोई ऐसी चीज़ आपको कभी सुनने में आई, या कोई ऐसा वाक़या आपको पता हो? ऑब्वियसली ये वाला है अभी, ये जो कुलभूषण यादव, वो एक था, उसकी भी बहुत सी स्टोरीज हैं। कोई है कि जी हमने ईरान से जाके पकड़ा है, एक है कि जी वो एक कर्नल साहब जब वो एंटर हो रहे थे पाकिस्तान में, तो उसके पीछे हाथ रखा जाके जी आप अब आ जाएं, बस हमें पता चल गया। बट व्हाट रियली लाइक, डू यू नो एनी स्टोरी? आई एम श्योर आपने अपने सर्कल्स में। हाँ, इनसाइड तो इतना ज़्यादा नहीं पता, बट जो मुझे पता है वो यही है कि पाकिस्तान के इलाके से उन्हें इस तरह से मतलब वो किया गया, ल्योरेंट किया गया कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए पाकिस्तान में, और यहाँ से उनको पकड़ लिया गया। तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बड़ी एक वेलनेट और एक प्रोफेशनल तरीके से उसको काम करती है, और इसलिए आप देखें कि इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है, बट फिर भी वो पाकिस्तान सेंट्रिक रहते हैं, लगे रहते हैं करके। और जितनी भी हमारी पिछली वॉर्स हुई हैं उसमें जो भी देखिए आउटकम हुआ, बट टैक्टिकल लेवल पे जहाँ पे मुल्क के लिए कुर्बानी देनी थी, उसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने वो वन ऑफ द बेस्ट जो परफॉर्म किया है, और जिस बहादुरी और जवां मर्दी से उन्होंने मुल्क का दिफा किया है, इट्स मैचलेस।